दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, इसमें मैं बताया जा रहा हूँ, पहली हेडिंग इसकी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, इसकी इंग्लिश होती है वक्रता केंद्र की। ठीक, वक्रता की डिफिनीशन क्या होता है? किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या है? किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या है? किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या है? किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र हो गया। हमारी दूसरी हेडिंग है ध्रुव। इंग्लिश होती है पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोले के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। किसी गोले के, ये परावर्तक तल है, ठीक, ये परावर्तक तल है। किसी गोले के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं इसे इसमें पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी गोले के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल, ठीक, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव। पोल, किसी गोले के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश होते है रेडियस ऑफ कर्वेचर, CRVAT, कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ठीक, वक्रता त्रिज्या, इससे हम जानते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, और वक्रता केंद्र, ठीक, यहाँ पर है वक्रता केंद्र, इसे स्मॉल सी से किसी गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया। चौथी हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक, मुख्य फोकस नहीं, सॉरी मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष। तो हम जानते हैं कि यहाँ, ठीक, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, और यहाँ किसी गोले के मध्य बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। पहल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब कहते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों की मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस, इसकी इंग्लिश होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक, इसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य फोकस आ गया। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य
अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग हम लोग की 6वीं हेडिंग है। अगली हेडिंग हम लोग की है 6वीं, ठीक, फोकस दूरी। फोकस दूरी इंग्लिश होती है फोकस लेंथ, फोकस लेंथ, ठीक। फोकस दूरी किसे कहता है? देखो, किसी गोले के प्रावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तथा किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तथा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तथा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तथा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। अब अगली फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी भी हम आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक। तो पहली हेडिंग थी हमारी, पहली हेडिंग थी क्या? पहली हेडिंग थी, ठीक, वक्रता केंद्र थी, वक्रता केंद्र, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। दूसरी हेडिंग थी क्या थी? ध्रुव थी, पोल था, ठीक, पोल। तीसरी हेडिंग हम लोगों की क्या थी? वक्रता त्रिज्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथी हेडिंग थी हम लोगों की क्या? चौथी हेडिंग थी वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब आ गया हमारा चौथी हेडिंग मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसकी इंग्लिश है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवी हेडिंग हम लोगों की थी मुख्य फोकस, इसकी इंग्लिश थी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और छठवीं हेडिंग हम लोग की है फोकस दूरी, फोकस दूरी इंग्लिश है फोकस लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर समझ लेंगे सारी हेडिंगों को, ठीक। पहली हेडिंग वक्रता केंद्र, ठीक, किसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग है ध्रुव, किसी गोले के प्रावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तीसरी हेडिंग वक्रता त्रिज्या, ठीक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा मुख्य फोकस, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगले हेडिंग है फोकस दूरी, फोकस लेंथ, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया। तो आप लोग इसी में हम लोग की एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है वक्रता त्रिज्या, ठीक। वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है F बराबर R/2। इसी पे हम लोग का सवाल लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब